हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो माई सेल्फ अभिषेक बंसल फ्रॉम मुंबई। आई टेक लॉ एंड ऑडिट एंड इको लॉ ऑफ फाइनल एंड लॉ एंड ऑडिट फॉर इंट। सो आज मैं जो क्लास लेकर आया हूँ ये हमारे ऑडिट की अमेंडमेंट्स के बारे में है। तो नवंबर 23 जो हमारा सी ए फाइनल का आखिरी अटैम्प्ट है एज पर दी ओल्ड सिलेबस, उसकी जब आरटीपी आ गई थी, आरटीपी को जब हमने खोल के देखा तो उसमें अमेंडमेंट्स दिखे। पर बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है, डरना जरूरी है, वो ऐसा कहते थे, पर यहाँ पर डरना बिल्कुल नहीं है क्योंकि कोई अमेंडमेंट ही नहीं है। आई रिपीट, कोई अमेंडमेंट ही नहीं है। जितनी भी जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको मैच करवा दूंगा, कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो मई 23 की अमेंडमेंट थी, आई रिपीट, वॉट एवर अमेंडमेंट्स वर एप्लीकेबल फॉर मई 23, वही सेम अमेंडमेंट नवंबर 23 में कैरी फॉरवर्ड होती है। दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, फर्स्ट हु आर अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम नवंबर 23। सो आपके जो भी ऑथर है, जो भी टीचर जिससे आपने पढ़ा है, आपने सेल्फ स्टडी की होगी, तो आपने तो अपडेटेड चीज़ें की होगी। अच्छा, जो रिपीटर वाले बच्चे हैं जिनका अटैम्प्ट लग गया है ड्यू टू एनी रीज़न, आपने एग्जाम स्किप कर दी थी या ग्रुप छोड़ दिया था या पेपर दिया था, क्लियर नहीं हुए, जो भी रीज़न था आपका आपने मई 23 में पूरी आरटीपी देखी होगी। ठीक है, ये सेम चीज़ें वापस से कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मई 23 का मेरा जो रिकॉर्डेड वीडियो है अमेंडमेंट्स को लेके, वो मैं इसके नीचे लिख दूंगा। इनकेस अगर किसी को मई 23 की स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स देखनी, ये सारी अमेंडमेंट्स वही है, सारी की सारी, जिसमें सबसे बड़ी अमेंडमेंट पीयर रिव्यू की थी। तो मैंने स्पेसिफिकली पीयर रिव्यू का भी अमेंडमेंट करवाया, 3 घंटे के आसपास का वो वीडियो होगा, वो आपको अगर किसी को देखना है तो वो देख सकता है। ऐसे चैनल पर भी है हमारे, नहीं तो आपको नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं फटाफट मैच करवा देता हूँ, ज़्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं बनेगा, ये क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको मैच करवा देता हूँ। सो आई एम ऑन स्पेसिफिक आरटीपी ऑफ नवंबर 23। आप देख सकते हो सामने स्क्रीन पर नवंबर 23 की आरटीपी है, जहाँ पर हमें सारी चीज़ें क्लैरिफाई होती है कि कौन सी अमेंडमेंट है, कौन सी अमेंडमेंट नहीं है। ये नवंबर 23 की आरटीपी मैंने खोल रखी है। कंपनी ऑडिट के अमेंडमेंट में क्या था सर, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आपको पता होगा 440 हो गई है। स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन है बच्चों, क्या हो गई है, 440 बराबर। स्मॉल कंपनी अपने को कहाँ काम है, एक तो कारों में काम आ जाता है, दूसरा वो अपने को ऑडिटर वाले चैप्टर में जहाँ पर अपन कहते हैं ना कि वो 4 कंपनी को एक्सक्लूड करने का 20 की लिमिट में, वहाँ पर स्मॉल कंपनी है। फिर वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की एक्सेप्शन में स्मॉल कंपनी है, तो वहाँ स्मॉल कंपनी, जब जहाँ स्मॉल कंपनी वहाँ वो डेफिनेशन काम आएगी। ये सेम अमेंडमेंट पहले भी आ गई थी, अब नहीं है। सो 4 इट शुड नॉट एक्सीड, द कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 4 करोड़, द टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 40 करोड़ रुपीज़। क्लियर है। नेक्स्ट आता है ऑडिट कमेटी एंड एलओडी की। ये सारी अमेंडमेंट्स पिछले अटेम्प्ट की, मई 23 की, नथिंग चेंज इन मई 23 अमेंडमेंट, सारी की सारी सेम है। सारी की सारी अमेंडमेंट्स मई 23 की है। तो आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। बाकी नहीं भी देखोगे, अगर किसी ने मई 23 हमसे पढ़ रखा है या नवंबर 23 पढ़ के, तो मैंने तो आपको तो करवाई है बैच में, आपने रेगुलर लिया है, एफटी लिया है, एसएफटी लिया है। किसी को अगर स्पेसिफिक वो वीडियो देखना है, नीचे वीडियो में लिंक मिल जाएगा। एनबीएफसी का आपको पता होगा, एनबीएफसी में लेयर्स आए थे, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर, बराबर 4 लेयर आए थे। टॉप लेयर में कुछ भी वो लोग ने बताया नहीं, अलग से कुछ भी नहीं बताया प्रैक्टिकली। अभी जस्ट अनाउंस हुआ है 1.5-2 हफ्ते पहले, बट बुक में तो नहीं आया है ना। तो सेम अगेन मई 23 का अमेंडमेंट है, क्लियर, नो न्यू अमेंडमेंट फॉर नवंबर 23। फिर फॉरेंसिक अकाउंटिंग में आपको पता होगा बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया था। अमेंडमेंट क्या था, पहले हम लोग कहते थे फॉरेंसिक ऑडिट या फॉरेंसिक ऑडिटर, अब वो चेंज हो गया, क्या हो गया, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। एंड वो आदमी को क्या बोलते हैं अपन, फॉरेंसिक अकाउंटेंट। क्या बोलते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटेंट। चैप्टर का नाम क्या हो गया, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, एंड आदमी को क्या बोला जाएगा, फॉरेंसिक अकाउंटेंट। तो पेपर में भी जहाँ जहाँ आपने अगर मुझसे पढ़ रखा है पुराने टाइम पे भी, तो आप क्या बोलोगे, फॉरेंसिक अकाउंट ऑडिट जहाँ लिखा था वहाँ पर फॉरेंसिक अकाउंटिंग बोलने का, जहाँ जहाँ फॉरेंसिक ऑडिटर बोला गया था वहाँ पर आप क्या बोलोगे, फॉरेंसिक अकाउंटेंट बोलेंगे। क्लियर। देन द बिगेस्ट अमेंडमेंट वाज पीयर रिव्यू। पूरा चैप्टर अपलोडेड है पीयर रिव्यू का, आप देखोगे यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने अभी लेटेस्ट एफटी और एसएफटी पढ़ा, मैंने तो आपको अपडेटेड ही पढ़ाया हुआ है पीयर रिव्यू का चैप्टर। ठीक है, सबसे बड़ी अमेंडमेंट पीयर रिव्यू की थी मई 23 का। अगर आप क्वेश्चन देखोगे जो पीयर रिव्यू को आया था, इंस्टीट्यूट ने बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा था, वो एक्सक्लूशन पर। वो तो बोलते हैं ना पर कि अश्योरेंस एंगेजमेंट ही कवर होती है, बाकी सारी एक्सक्लूडेड होती है, ड्यू डिलिजेंस एंड वो सब चीज़ें एक्सक्लूडेड होती है, उस पर क्वेश्चन पूछा था। बट नाउ मैं कहता हूँ नवंबर 23 में अगर पीयर रिव्यू इंस्टीट्यूट रिपीट करता है तो वो इतना ईजी नहीं पूछेगा। तो जो अमेंडमेंट है उस पर पूछे, जैसे ब्रांच पीयर रिव्यू की अमेंडमेंट डेफिनेशन है, वो 12 महीने लेफ्ट साइड, 12 महीने राइट साइड। न्यू यूनिट की डेफिनेशन अमेंड हो गई है, न्यू यूनिट वॉज 12 महीने लेफ्ट साइड, 12 महीने राइट साइड। ठीक है, ब्रांच पीयर रिव्यू। फिर प्रोसेस ऑफ पीयर रिव्यू, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में 2 दिन हो गए, पूरा प्रोसेस 20 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑन साइट रिव्यू 6 दिन का होता है।
न्यू यूनिट के लिए आई थिंक 7 दिन होता है एंड 1 दिन ऑन साइट होता है, बराबर। आई मे बी रॉन्ग बट 99% यही होगा अगर आपने पढ़ रखा है चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नवंबर 23 में कैरी फॉरवर्ड थे जो मई 23 की अमेंडमेंट थी। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा चैप्टर है जो एग्जाम में आ सकता है। फिर मैंडेटरी पीयर रिव्यू के लिए जो कैटेगरी ना 22 से कब से एप्लीकेबल, 23 से किसको एप्लीकेबल, 24 25 5 और 3, 5 पार्टनर, 4 पार्टनर, 3 पार्टनर, याद है। तो ये पूरी अमेंडमेंट कैरी फॉरवर्ड होती है। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 16, प्रोफेशनल एथिक्स। क्या है बच्चों ये? प्रोफेशनल एथिक्स। अब प्रोफेशनल एथिक्स में भी कोई अमेंडमेंट नहीं आई है सच, ठीक है। कुछ रिलेटिव साइज के लिए कुछ डेफिनेशन है, अगेन सेम कैरी फॉरवर्ड होती है मई 23 की नवंबर 23 में। नथिंग इंपॉर्टेंट, नथिंग आई मीन नथिंग न्यू। मई 23 का जो वीडियो है उसमें आपको सारी मिल जाएंगे। अमेंडमेंट खत्म, अमेंडमेंट खत्म, फिनिश, समाप्त, झाला, थैंक यू, खत्म। अब बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट मैं आपको बता दूं क्या चीजें कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये नो क्लार्क के प्रोविजन जरूर करके जाना, तो मैं बता देता हूं आपको। सो गाइज नो क्लार्क अगेन इंपॉर्टेंट रह जाएगा। पीयर रिव्यू चैप्टर, LODR, NBFC, LODR मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट कमेटी वाला जो चैप्टर है ना वो वाला, ऑटोमेटेड, फॉरेंसिक, नफरा का जो प्रोविजन है ना, नफरा किसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है वो वाली बात, SA 402, 610, 720, SQC 1, 550, 560, (501), 299, (710), 315, 330, 315, 330 रिस्क असेसमेंट चैप्टर। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्सपेक्टेड है, रिपीटेटिव है। आई टेल यू द रीजन ऑल्सो। नो क्लार एक ही बार आया पिछले टाइम में, अगर डिस्क्रिप्टिव में नहीं है तो MCQ में आ सकता है। नफरा प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है आजकल, नफरा का प्रोविजन आपको सेक्शन 132 में मिल जाएगा, ठीक है। और नफरा की बात है QRB से लेंगे, जो पिछले टाइम का जो क्वेश्चन आया था नफरा वाला वो ढंग से करके जाएगा। पीयर रिव्यू चैप्टर क्योंकि अब बहुत बड़ी अमेंडमेंट थी, मई 23 में नहीं पूछा, आ सकता है। LODR सेम लॉजिक, अमेंडमेंट थी, वापस से आ सकता है। NBFC अमेंडमेंट वो जो लेयर वाला आ गया वो आपको MCQ में कहीं दिख सकता है, आया है पिछले टाइम में पूरा क्वेश्चन, बट वापस से आप ध्यान दें लेयर वाला देख लीजिएगा, आने की संभावना हो सकती है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्योंकि ट्रेंड में है, मई 18 जब सिलेबस आया था तब से इंस्टीट्यूट ने कभी भी चेंज नहीं किया। ऑटोमेटेड और फॉरेंसिक हमेशा आया, ये दोनों चैप्टर ढंग से करके जाएगा। टेक्निकल आई एग्री बट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे 402 बहुत टाइम हो गया है। 620 पिछले टाइम में पूछा तो 610 इस बार आने की संभावना है। एक क्वेश्चन होगा डायरेक्ट असिस्टेंस वाला, वो ढंग से करके जाएगा। 720 बहुत टाइम हो गया है। SQC 1 बहुत टाइम हो गया है। 500 की सीरीज हॉट फेवरेट रहती है इंस्टीट्यूट की। पिछले टाइम में 540 के 2 क्वेश्चन पूछे, अब देखो 500 बेकार सा है। 501 उसमें इन्वेंट्री वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 505, 510 ईजी और मैनेजेबल होता है। 520 इंटर का क्वेश्चन है। 530 पिछले टाइम में आ चुका है। 540 पिछले टाइम में आ चुका है। बचता 550, 560 है, ठीक है। गोइंग कंसर्न पिछले टाइम में आ चुका है। 580 में अगर MCQ पूछा तो पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने, तो ये तीनों से ऐसे 500 के हैं। 600 में से 600 क्योंकि CFS का चैप्टर हो जाता है तो शायद इंस्टीट्यूट वहाँ से ना पूछे। 620 पिछले टाइम में आ गया है, जो 610 की ज़्यादा वेटेज बढ़ जाती है। सी करना सब है पर इन पे अच्छे से स्ट्रेस देके जाएगा, मतलब अच्छे से ध्यान देके जाएगा। 200 की सीरीज में स्टार्टिंग है तो वेस्ट से ही है। 219 इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 710 कंपेरेटिव वाला आ सकता है। एंड 315, 330 रैप वाला चैप्टर, तो ये ढंग से करके जाइएगा। समझ में आ गया। तो एज सच ऑडिट में कोई अमेंडमेंट नहीं था। मई 23 की सारी अमेंडमेंट कैरी फॉरवर्ड होती है। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मई 23 का अमेंडमेंट वाला वीडियो, आप वो देख लीजिएगा। क्लियर है?
आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आरटीपी करवाऊंगा। तो भैया ऑडिट की आरटीपी में कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे, समझना पड़ेगा वो क्या है कैसे है। नेक्स्ट वीडियो आपको ऑडिट का मिलेगा, ऑडिट की आरटीपी का। ऐसे आपको लॉ का मिलेगा, ऐसे आपको इको लॉ का मिलेगा। आप जो भी सब्जेक्ट दे रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, ईदर ऑफ द ग्रुप, बोथ द ग्रुप्स। क्लियर है? आई होप अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। मैं क्वेश्चन बैच लेकर आऊँगा जहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इट वुड बी स्टार्टिंग, आई विल बी अनाउंसिंग अ डेट। हम लोग रोज लाइव करेंगे। टेंटेटिव टाइम रात को 9 बजे करवाऊंगा, क्योंकि जिनका ऑफिस है वो ऑफिस से आ जाए, 9 साढ़े 9 के आसपास ही करेंगे उसको। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एम फॉर अ रैंक और 70+ विच एवर इज अर्लियर। अब की बार आखिरी बार, अब की बार नवंबर पार। बाय गाइस, टेक केयर।